तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स यानी मैथ्स का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस और शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल के होम पेज में जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन को क्लिक करो, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा क्लास 10th मैथ्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के, तो वो भी आप देख सकते हो। और एक चीज़ कि साइंस का पूरा प्लेलिस्ट आप लोगों का तैयार है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो या फिर प्लेलिस्ट को क्लिक करो। जैसे ही आप करोगे ना तो वहाँ पर क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल के एक प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। ट्रस्ट करो कि इस प्लेलिस्ट में जो भी क्वेश्चन है करके जाओ। 100% है कि अच्छा 100 तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है। 99% क्वेश्चन वहीं से आएगा क्योंकि मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रायिकता, जिसको इंग्लिश के अंदर प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से सुनो। हम क्या करेंगे कि प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में क्लास 10th में जितने सालों में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा है वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल देखते हैं जो कि 2009 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। एक बक्से में 3 नीले, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कंचा फर्स्ट नंबर सफ़ेद होगा, दूसरा नंबर लाल है। पहला मैं आपको बता देती हूँ, ये जो शब्द है यादृच्छया, इसको इंग्लिश के अंदर कहा जाता है रैंडमली। इसका मतलब बिना सोचे समझे। ठीक है, और ये जो प्रायिकता है ना, इसका मीनिंग क्या है पता है आपको, संभावना। ठीक है, ठीक है जी। और प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रायिकता का फॉर्मूला और आपको याद भी करना है, सिर्फ देखना नहीं है। प्रायिकता इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो हमारे पास एक बक्सा है जिसमें 3 नीले और 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है प्रायिकता सफ़ेद कंचे का। तो देखिए अनुकूल परिणामों की संख्या यानी हमें सफ़ेद कंचों का बोला है, तो सफ़ेद कंचे कितने हैं, 2। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। और अब देखेंगे हम कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणामों की संख्या मतलब उस पर्टिकुलर बक्से में सब मिला के कितने कंचे हैं। तो देखो 3, 2 और 4, इसको जोड़ोगे ना तो 9 होगा। ठीक है, तो प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, प्रायिकता इक्वल टू होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 2 और कुल परिणामों की संख्या है 9, तो आंसर आ गया 2/9। चलिए, इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में हमसे पूछा है कि लाल है उसका प्रायिकता निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखो लाल कितने कंचे हैं, 4 है ना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 4। और कुल परिणाम उस बक्से में कितने टोटल कंचे हैं, 3, 2, 4, तीनों को जोड़ोगे 9। अब प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणामों की संख्या है 4, कुल परिणाम है 9, तो 4/9। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं जो कि इसी चैप्टर में से आया था। कब आया था, 2018 के 10th के बोर्ड में। तो है एक थैले में 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद फर्स्ट नंबर लाल हो, दूसरा नंबर लाल नहीं हो। तो फर्स्ट नंबर निकालते हैं लाल हो। तो देखो लाल हो तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, लाल कितने हैं गेंद, 5, तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5। अच्छा, अब कुल परिणामों की संख्या देखते हैं। तो कुल कितने गेंद हैं, 5 लाल के और 4 सफ़ेद, तो 5 + 4 9। सो दोनों हम लोगों को मिल चुका है। अब हमें तो पता ही है प्रायिकता इक्वल टू क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई, 5 बटे कुल परिणाम कितने हैं, 9, तो 5/9। चलिए इसी क्वेश्चन में दूसरा पार्ट पूछा है कि लाल नहीं हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, 1 माइनस लाल हो। ठीक है, तो 1 माइनस लाल हो कितना निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे देख लो ना, 5/9, तो 1 माइनस 5/9, 9 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 5, तो इज इक्वल टू 4/9। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब
एक बल्ब यादृच्छया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि फर्स्ट यह बल्ब खराब हो, सेकंड यह खराब बल्ब नहीं हो। ये 2019 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पार्ट में आ जाते हैं जिसमें बोला है कि यह बल्ब खराब हो। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 4, क्योंकि 4 ही बल्ब खराब है। कुल परिणामों की संख्या कितनी हुई? 20, क्योंकि टोटल 20 बल्ब है। तो हो गया। अब प्रायिकता इक्वल टू तो हमें पता ही है क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4, कुल परिणामों की संख्या हो गई 20। जैसे आप कट करोगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं फटाफट से। देखिए नेक्स्ट सवाल नहीं, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आपसे पूछा है कि बल्ब खराब हो, नहीं रुकिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अच्छा, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा है कि यह खराब बल्ब नहीं हो, इसकी प्रायिकता क्या होगा। तो ऑब्वियसली नहीं वाले में क्या करते हैं, 1 माइनस हो, यानी 1 माइनस प्रायिकता ऑफ बल्ब खराब हो। सो 1 माइनस ये हमने अभी निकाला 1/5, तो इसको जैसे आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे 5 एलसीएम 5 माइनस 1 4/5, ठीक है। इसी के साथ हमारा इस वीडियो में हमने टोटल 3 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है या फिर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक इन सारे क्वेश्चन को करो प्रिपेयर। बाय।